बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बड़ भागी सो जीव है करे जो गुरु का ध्यान, पल पल गुरु को सिमरहि निश्चय हो कल्याण। महिमा सुनकर सतगुरु आया तब चरणार, मेटो मम अवगुण सभी सतगुरु करुणागार। मेटो मम अवगुण सभी सतगुरु करुणागार। सतगुरु करुणागार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह भक्तिमय सत्संग संक्षिप्त योग वासिष्ठ ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस सत्संग को संपूर्ण सुने और समय निकाल करके सुने, क्योंकि भगवान श्री राम अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके भगवान स्वरूप हो गए। जब भी कोई गुरुमुख अपने सद्गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वह भी सद्गुरुमय हो जाता है, क्योंकि जो अंशी है वह अपने रूप में, अपने स्वरूप में अपने अंश को मिला लेता है। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, इस सत्संग को अवश्य सुने और समय निकाल करके सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जैसे मृग तृष्णा के जल में, दो चंद्रमाओं के भ्रम में और शरीर आदि की अहंता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है वह विचार पूर्वक देखने पर दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी प्रकार स्वर्ण में जो कड़े कुंडल अंगूठी आदि का भाव है वह केवल भ्रांति है, वह असत्य स्वरूप वाली माया है, क्योंकि उसका वह रूप ही ऐसा है जो ज्ञान दृष्टि से देखने पर कायम नहीं रहता। असत वस्तु तो सीप में, चांदी और मरुस्थल में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सत सी प्रतीत होती है। असत शरीर में जो अहंता की भावना है वही परमा अविद्या है, वही माया है और वही संस्कृति है। जैसे सुवर्ण में अंगूठी पना आदि वास्तव में कल्पित है, उसी तरह आत्मा में
अहंता आदि की भावना भी कल्पित है। इस प्रकार जो स्वच्छ, शांत एवं निर्मल है, उस परमोत्कृष्ट आत्मा में अहंता की भावना असत्य है। वह शुद्ध आत्मा मेरुता, असुरता, मनपना, देहता और महाभूतता से रहित है। उसमें तीनों कालों की कल्पना और भावाभाव वस्तु का अभाव है। त्वत्ता, अहंता, आत्मता, तत्ता, सत्ता, असत्ता आदि से भी वह रहित है। उसमें न कहीं भेद की कल्पना है, न राग का और रंजन ही है, क्योंकि ये सब माया मात्र हैं। वह तो सर्वात्मक, शांत, आश्रय रहित, जगत का कारण, शाश्वत, कल्याणमय, निर्विकार इंद्रियों द्वारा अग्राह्य तथा नाम एवं कारण रहित ब्रह्म है। रघुनंदन, वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की प्राप्त रूप में जैसी भावना करता है, वह वस्तु चाहे सत्य हो अथवा असत्य, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लगती है। क्योंकि अहंता आदि भावों से युक्त अविद्या का ज्यों ही अभ्युदय हुआ, त्यों ही आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत भ्रमों का तांता लग जाता है। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मनः कल्पित वचन बहुधा एक से होते हैं, उसी तरह स्वप्न में भी देश, काल और क्रिया भी एक से दिख पड़ते हैं, परंतु उस व्यवहार की सत्ता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। वास्तव में तो चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। वह केवल सत्ता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहती है और वही भिन्न सी प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न रूप से भासित होते हैं, और जैसे बालू में तेल आदि का होना असंभव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है। भला सोने के बने हुए कंकड़ में, भला सोने के बने हुए कंकड़ में स्वर्णता के अतिरिक्त दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। अतः अविद्या के साथ आत्म तत्व का संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि यह तो अपने अनुभव से स्पष्ट है कि सभी का अपने समान के साथ ही संबंध होता है। सब जगत के संपूर्ण पदार्थ चिन्ह मात्रमय एवं सन मात्रमय होते हैं। तब वह भाव परस्पर अपने अनुभव के बल पर प्रकाशित होते हैं। विषम पदार्थों का निरंतर साक्षात संबंध होना असंभव है, और परस्पर संबंध होते हुए बिना आपस में अनुभव भी नहीं हो सकता। तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ राम वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना, वास्तव में जैसे मिट्टी की बनी हुई सेना मृद बुद्धि से देखने पर विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र मिट्टी ही है। तरंग आदि एकमात्र जल ही है। काठ की बनी हुई पुतलियों में एकमात्र काठ ही व्याप्त है, और घट आदि केवल मिट्टी ही है। उसी प्रकार यह भ्रम से प्रतीत होने वाला जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। दृष्टा का दृश्य और दर्शन के साथ संबंध होने पर उसके मध्य में जो उसका दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि से रहित शुद्ध रूप है, वही वह पर ब्रह्म है। श्री राम जैसे शिला में जल और जल में अग्नि नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा में चित्त नहीं है। फिर वह परमात्मा में कहाँ से हो सकता है? विचार पूर्वक देखने पर जो स्वयं ही कुछ नहीं है, उसके द्वारा जहाँ कहीं जो कुछ किया जाता है वह कृत्य नहीं कहलाता।
जो मूर्ख असत्य स्वरूप वाले चित्त का अनुभव करते हैं उन्हें धिक्कार है, क्योंकि वह केवल आकाश ताड़न रूपी कर्म में व्यर्थ ही समय बिताने वाले हैं। इस प्रकार भूतल पर पैदा हुए पुरुष को बुद्धि के कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्संग परायण होना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रवाहित होते हुए इस अविद्या रूपी नदियों के समूह को शास्त्र एवं सज्जनों के संपर्क के अतिरिक्त और किसी उपाय से पार नहीं किया जा सकता। उस सत्संग द्वारा विवेक की प्राप्ति होने से पुरुष को यह त्याज्य है और यह ग्राह्य है ऐसा विचार उत्पन्न होता है। तब वह शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। तदंतर विवेकवश विचारधारा नाम की ज्ञान भूमि में आता है। वहाँ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से मिथ्या वासना का परित्याग करने वाले पुरुष का मन सांसारिक वासनाओं से रहित हो तनुता अर्थात सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। इस कारण वह तनुमानसा नाम की ज्ञान भूमि में अवतीर्ण होता है। फिर ज्यों ही योगी यथार्थ ज्ञान का उदय होने से परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, त्यों ही उसे सत्वापत्ति नाम की ज्ञान भूमि प्राप्त होती है। तब वासना का विनाश हो जाने के कारण वह असंसक्त कहलाने लगता है और कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वासनाओं का विनाश हो जाने के कारण स्वाभाविक अभ्यास से जब वह कार्यों को करता हुआ अथवा उनसे विरत हुआ या संसार की असत वस्तुओं में स्थित हुआ भी अपने आत्मा में ही मन के क्षीण हो जाने के कारण बाह्य वस्तुओं का व्यवहार करते हुए भी न तो उन्हें देखता है न रुचि पूर्वक उनका सेवन करता है और न ही स्मरण करता है, बल्कि अर्ध सुप्त एवं अर्ध प्रबुद्ध पुरुष की भांति केवल कर्तव्य कर्मों को करता रहता है। तब वह योगी पदार्थ भावना नाम की भूमि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो गया है वह योगी कुछ वर्षों तक ऐसे स्वाभाविक अभ्यास से बाह्य पदार्थों का व्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित हो स्वयं तुर्यात्मा हो जाता है तब जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त पुरुष न तो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन करता है न अप्राप्त के लिए चिंता। वह जो कुछ सामने उपस्थित हो जाता है उसी का निशंक होकर अनुवर्तन करता है। रघुनंदन तुम संपूर्ण कार्यों की कामना से तुम संपूर्ण कार्यों की वासना से रहित हो, इसलिए तुम सबके अंदर वर्तमान जानने योग्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो। अतः तुम चाहे संसार के कल्याण के लिए शास्त्र विहित कर्म करते रहो, चाहे एकांत में ध्यान समाधि में स्थित रहो। श्री राम, आत्मा न तो प्रकट होता है न विलीन ही। जैसे घड़े के फूटकर टुकड़े हो जाने पर घटा आकाश का नाश नहीं होता, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अरे यह आत्मा तो अद्वितीय है, फिर दूसरी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी वह अभिलाषा करेगा। राघव, जगत में श्रवण करने योग्य, स्पर्श करने योग्य, देखने योग्य, चखने योग्य और सूंघने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से पृथक हो। वह आत्मा सर्वशक्तिमान, विस्तृत और व्यक्त है। वासना क्षय रूप मनोनाश हो जाने पर इस माया का, जिसमें संस्कार रूप से कर्म करते हैं, अत्यंत अभाव हो जाता है।
जब तक इस माया का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता तभी तक यह बड़े बड़े मोहों में डालती रहती है, किंतु जब यह माया बिना हुए ही प्रतीत हो रही है, इस प्रकार का इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और संसार की लीला करके ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। रघुकुल भूषण राम जैसे तेज से सभी प्रकाश आविर्भूत होते हैं, उसी तरह कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय और शुद्ध ब्रह्म से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जैसे पत्ते में उसकी नसें, जल में तरंग समूह, सुवर्ण में कटक कुंडल आदि और अग्नि में उष्णता आदि व्याप्त है, उसी प्रकार यह त्रिलोकी उस ब्रह्म में ही स्थित है, उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन हो जाती है। वही समस्त प्राणियों का आत्मा है और वही ब्रह्म कहा जाता है। उसका ज्ञान हो जाने पर इस मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्री राम देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। जो चिन्मय जीवात्मा मन से अतीत होने के कारण आकाश की भांति अव्यक्त है, वह जड़ सुखों अथवा दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है? उस चिदात्मा में जो सबका साक्षी, सर्वत्र सम, निर्मल और निर्विकल्प है, ये सभी जगत किसी प्रकार की इच्छा के बिना ही उसी प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब संकल्पों के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने के कारण जब चित्त विलीन हो जाता है, तब सांसारिक मोह रूपी तुषार नष्ट हो जाता है। उस समय शरद ऋतु के आने पर स्वच्छ आकाश की तरह चिन्मय शुद्ध आत्मा ही अद्वितीय, अजन्मा, आद्य एवं अनंत रूप से विभासित होता है। जैसे महासागर में जल लहरियां उत्पन्न दिखती हैं, उत्पन्न होती हैं, दिखती हैं और तुरंत ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह यह मिथ्या मन स्वयं अपने अधिष्ठान भूत चेतन की स्फुरणा से युक्त होकर सत्य सा दिखाई देता है और साक्षी भूत चेतन में बारंबार उत्पन्न होकर विलीन होता रहता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, अब उत्पत्ति प्रकरण के अनंतर इस स्थिति प्रकरण को श्रवण करो, जो जान लिए जाने पर निर्वाण प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जगत रूप से स्थित यह दृश्य प्रपंच और अहंता आदि आकार रहित भ्रांति मात्र और असत्य स्वरूप ही है। यह आकाश में उत्पन्न हुए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण चित्र है। यह यद्यप ब्रह्म से अभिन्न है, तथापि जल में उसके भंवर की भांति ब्रह्म में अन्न सा स्थित लक्षित होता है। यह जगत रूपी चित्र लिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है। इसकी आकृति मकरंद आदि रस से रहित होने पर भी सरस प्रतीत होती है। यद्यपि इसका रूप रोग युक्त नेत्रों द्वारा देखे गए अंधकार के चक्र के समान वास्तव में नहीं है, तथापि यह प्रत्यक्ष सा दिखता है। यह रसात्मक होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु है और उसकी उत्पत्ति विनाश होते रहते हैं। ज्ञानों में श्रेष्ठ राम, ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम, जो समस्त कल्पनाओं से अतीत एवं निर्मल है, उस महान अनंत निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यदि वास्तव में जगत आदि अंकुर रूप में विद्यमान है, तो बताओ कि वह प्रलय काल के पश्चात किन सहकारी कारणों के
सहयोग से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इस जगत में किसी ने कभी भी वंध्या की कन्या के समान सहकारी कारणों के अभाव में अंकुर की उत्पत्ति नहीं देखी है। श्री राम, यदि कहो कि सहकारी कारणों के अभाव में भी रज्जु में सर्प की तरह जगत रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है, तो ऐसी दशा में मूल कारण ही जगत भावना को, तो ऐसी मूल कारण ही जगत स्वभावता को प्राप्त होता गया है, क्योंकि सृष्टि आदि में यथास्थिति निराकार ब्रह्म ही सृष्टि रूप से अपने स्वरूप में स्थित होता है। अतः वहां अन्य जनक का क्रम कहां से घट सकता है। इसलिए श्री राम, यह जगत ना तो था, न है और न होगा ही। अतः ब्रह्म में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपने आप में इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है। वत्स राम, जब इस जगत का अत्यंताभाव हो जाता है, तब केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। किंतु यदि जगत प्रतीत होता है तो वह ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब काम, कर्म, वासना आदि भावों के साथ इस दृश्य प्रपंच का उपशमन हो जाता है, तभी इस जगत का अत्यंताभाव होता है। परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का शमन होना संभव नहीं। इसलिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति नहीं हो सकती। अतः दृश्य स्वरूप जगत का सर्वथा अत्यंताभाव ही दृश्यता की शांति का एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से अनर्थ के विनाश के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। परमात्मा स्वयं ही अपने संकल्प से अपने अंदर वर्तमान जिस चमत्कार को प्रकट करता है, वही सृष्टि रूप से प्रतीत होता है। उसका वास्तव में न तो कोई रूप है और न कोई आधार ही है। जैसे महाशिलाओं पर खुदे हुए लेखों के स्वरूप दिखते हैं, उसी तरह ये सृष्टियां न उत्पन्न होती हैं, न नष्ट होती हैं, न ही आती हैं, न जाती हैं, केवल प्रतीत होती हैं। जैसे जल का द्रवत्व, वायु का स्पंदन, समुद्र के आवर्त और गुड़ी के गुण अपने आधार स्थान से भिन्न नहीं है, उसी तरह उत्पत्ति विनाशशील कार्यों वाला यह जगत एकमात्र अनंत शांत विस्तृत विज्ञान घन ब्रह्म रूप से ही स्थित है, उससे पृथक नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, गुरुदेव, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि उन स्मृत आत्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह ऐसा ही है। महाप्रलय के अनंतर सर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से ही प्रकट होते हैं। अतः उनका संकल्प भूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है। उन प्रजापति का प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्म ही है, परंतु वही अज्ञानी बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त है। पर्वत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है और न उसकी गणना की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी महान मेरुगिरी पर स्थित त्रिलोक रूपी परमाणु ब्रह्म से
अभिन्न तथा असंख्येय है। इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तब तो यह अधोलोक में ले जाती है, परंतु इसी को यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाती है। यह सब जगत विश्व के कारण विज्ञान रूप सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए। इसलिए समस्त वेद्य दृश्य प्रपंच आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्ह मात्र ही है। श्री राम साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्ति रूप पुल के आश्रय से ही इस भवसागर से पार किया जा सकता है। इस भवसागर को पार किया जा सकता है, अन्य किसी भी कर्म से इससे पार पाना कठिन है। निरंतर शास्त्र अध्ययन और सत्संगति के अभ्यास से जो विवेक युक्त हो गया है वही इंद्रिय विजयी होता है और उसी को इस दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का ज्ञान भी प्राप्त होता है। सौंदर्यशालियों में श्रेष्ठ राम संसार सागर की श्रेणियां जैसे आती हैं और पुनः जैसे चली जाती हैं, वह सारा स्वरूप मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। उस मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। श्री राम, यह सब कुछ मन ही है। इस मन की चिकित्सा हो जाने पर जग ज्वाल रूपी सारी व्याधियों की चिकित्सा हो जाती है। यह मन ही जब देहाकार का मनन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न होती है। भला कहीं मन से भिन्न भी देह देखी जाती है, जैसे विशाल आकाश में असत स्वरूप गंधर्व नगर की प्रतीत होती है, उसी तरह विषयों के चिंतन से वृद्धिगत हुए मन में यह सारा जगत स्फुरित होता है। मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। रघुनंदन, समस्त ऐषणाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की स्थिति है। उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है और उसी को निर्मल चैतन्य भी कहते हैं। निर्मल सत्य रूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है। जैसे इस समय जागृत अवस्था में हम लोगों को संसार का स्वयं ही प्रत्यक्ष भान होता है, उसी प्रकार स्वप्न और भ्रम आदि अवस्थाओं में सहस्रों संसार भी मिथ्या दृष्टि गोचर होते हैं। जैसे एक को दूसरे के स्वप्न और मनोरथ संबंधी नगरों के व्यवहार पृथक होने के कारण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के संसार रूपी भ्रम पृथक पृथक होने के कारण एक दूसरे के दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक संसार रूपी नगरों के समुदाय हैं, परंतु वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या नहीं प्रतीत होते। जैसे एकमात्र वसंत ऋतु का रस ही वन लता और गुल्म आदि के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है। अपना यह संकल्प ही जगत के आकार में प्रतीत हो रहा है। यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होती है। अपने अपने स्वभाव के भीतर
स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इद मिथ्यम रूप से प्रतीत होने वाला यह जगत है। इस प्रकार प्रतीत मात्र जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतीत काल में ही इस जगत की सत्ता है। परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार होने पर उसकी सत्ता नहीं रहती। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत का सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। यह इन दोनों का अभाव सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म विषयक विचार करने से ही संभव है। जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है, उसी तरह शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है। चिरकाल तक एक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है। ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय होता है। जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता, उसी तरह वासना से मलिन चित्त में ब्रह्मकार रूप का एक दृष्टि स्थिर नहीं रहती। वासना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है। जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्म आकार होना ही उसका वासना से रहित होना है। चित्त की शुद्धि होने से पुरुष शीघ्र ही प्रबुद्ध अर्थात ज्ञान संपन्न हो जाता है। चित्त का चिन्मय परमात्म रूप में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल फल जहां जैसे रहता है, वहां उतना ही वह अनुभव करता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान जो मनोराज्य है, उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता। यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है, वही उसके विच्छेद यानी नानत्व में हेतु है। यूं जानना चाहिए, उस मन के भेद से ही जीवों के भी भेद होते हैं। अर्थात जैसे भिन्न भिन्न मन है, उसी तरह भिन्न भिन्न जीव भी है। जैसे सुवर्ण अपने ज्ञान के अभाव से कड़े कंगन आदि के रूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार करके संसार रूपी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इसमें शरीरत्व का विकास नहीं है। तात्पर्य कि जैसे जल ही लहर एवं भंवर आदि के रूप में विख्यात होता है, यह तत्विक दृष्टि प्राप्त होने पर जल में उससे पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था रूप है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता शेष नहीं रह जाती। इसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्त अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा पद को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके
संसार से निवृत्त हो जाता है, परंतु जो मूढ़ जीव है वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है, क्योंकि अज्ञ को भी सुषुप्त अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु अज्ञानी जीव तो सुषुप्त अवस्था में पहुंचकर भी असबुद्ध अर्थात वास्तविक आत्मज्ञान से रहित और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं। परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। निर्विकार अद्वितीय और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है तथा संपूर्ण प्रपंच के आरोप का अधिष्ठान रूप से आदि कारण है, उस निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा में वस्तुता कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी संभावना नहीं है। अतः ब्रह्म में बिना किसी कारण के ही प्रतीत होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। सार वस्तु अर्थात ब्रह्म का ही विचार करना उचित है। असार वस्तु अर्थात दृश्य संसार के विचार से क्या लाभ। बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि के क्रम से फल रूप में परिणत होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्म वैसा नहीं है। वह अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अध्यारोप का अधिष्ठान रूप से कारण होता है। बीज का अवयव आदि सब कुछ साकार है, अतः उससे निराकार परम पद रूप ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं है। इसलिए कल्याण स्वरूप ब्रह्म के लिए कोई उपमा सम्मत ही नहीं हो सकती। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। जब तक भ्रांति से मृततृष्णा में जल की प्रतीत हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की, और जब यह ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृततृष्णा ही क्या रह गई। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यह भ्रम की प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से ही सच्चा समझा जाए तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता, फिर तो उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। श्री राम इसलिए उसको दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा का दर्शन नहीं होता। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थिति है। दृश्य नाम की कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहा, तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य, क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप से स्थित होता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है, वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है।
उसने स्वप्न में भी जो कुछ देखा है वह स्वप्न के समय में सत्य ही है। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल और फल रूप अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतन रूप अणु के भीतर समस्त सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। जिस पुरुष के भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जैसे शरीर के द्वारा पथ्य, भोजन आदि नियमों के साथ सेवन किया हुआ औषध ही आरोग्य प्रदान करता है, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र ही है, कार्य में परिणत नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया, अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है, कथन मात्र नहीं, उसी प्रकार भोगेच्छा के क्षीण होने से ही पुरुष का विवेक जागृत होता है। चित्रलिखित अमृत अमृत नहीं है, चित्रलिखित अग्नि अग्नि नहीं है, चित्रलिखित नारी निश्चय ही नारी नहीं है, उसी तरह कथन मात्र का विवेक विवेक नहीं है, वास्तव में अविवेक ही है। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है, तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। जिस पुरुष में विवेक जागृत है वही परम पवित्र है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, वह जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं, उन विविध उपासनाओं के क्रम से वह शीघ्र वैसे वैसे ही हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनमें जो सर्वोत्तम है उसी परमात्म रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, आप मुझे जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं का भेद बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिसकी प्रतीत स्थिर हो उसे जागृत कहते हैं और जिसकी प्रतीत स्थिर नहीं होती उसे स्वप्न कहा गया है। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में देखा जाएगा, और यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं है तो वह स्वप्न ही है। इस प्रकार जागृत स्वप्न भाव को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है। स्वप्न भी स्वप्न काल में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत काल में अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा ही बोध होता है। रघुनंदन, मैंने तुमसे यह जो कुछ कहा है जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह सब मन के स्वरूप का निरूपण मात्र है और किसी हेतु या प्रयोजन से यह सब नहीं कहा गया है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहे का गोला आग बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त की जिस वस्तु की बारंबार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग आदि सारी प्रतीतियां चेतन में मन के द्वारा कल्पित हैं, ये प्रतीत होती हैं, इसलिए तो ये असत्य नहीं है।
और वास्तव में ये है नहीं, इसलिए सत्य नहीं है। चित्त की चपलता से ही इनका निर्माण हुआ है। चित्त की चपलता से ही इनका निर्माण हुआ है। मन मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण है। मलिन मन ही व्यष्टि और समष्ट रूप से इस जगत की कल्पना करता है। संसार की सारी विभूतियां एकमात्र मन को जीतने से ही प्राप्त होती हैं। चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली श्री राम मन के द्वारा अभिलाषित देश या विषय को शरीर प्राप्त होता है, परंतु शरीर के द्वारा आचरित देश या विषय को मन नियमतः प्राप्त नहीं होता। जैसे सुगंधित पुष्प के भीतर स्थित हुई वायु उसकी घनीभूत सुगंध को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस वस्तु की भावना करता है अथवा जिस जिस वासना से युक्त भाव को अपनाता है उसी के स्वरूप प्राप्त हो जाता है। श्री राम जैसे गंध के भीतर स्थित हुई वायु गंध रूपता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मन जिस भाव से युक्त होता है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्मेंद्रिय स्वरूप स्वतः ही इस तरह स्फुरित होता है जैसे धूल मिश्रित वायु में पृथ्वी अपने आप धूल कणों के रूप में स्फुरित होती है। कर्मेंद्रियां क्षुब्ध होकर जब अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करती हैं तब वायु में धूल समूह की भांति मन में प्रचुर कर्म संपादित होता है। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई और मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही बीज बताया गया है। फूल और सुगंध की भांति इन दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दृढ़ अभ्यास के कारण मन जैसे भाव को ग्रहण करता है वैसे ही स्पंद और कर्म नाम की शाखाओं को वह प्रकट करता है तथा उसी तरह की क्रिया रूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है। तदंतर उसी स्वाद का अनुभव करके शीघ्र बंधन में पड़ता है। मन जिस जिस भाव को अपनाता है उसी उसी को वस्तु रूप में पाता है, वही श्रेय है, दूसरा नहीं, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। अपनी अपनी प्रतीत के द्वारा ही दृढ़ता पूर्वक भिन्नता को प्राप्त हुए मनुष्य के मन सदा ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। जो अकृत्रिम अर्थात नित्य सिद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्मा है, उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने मन को तन्मय बना दें जिससे उसकी प्राप्ति हो सके। यह दृश्य माया है, अविद्या है और भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्यमता है विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। स्वभाव में स्थित जो यह दृश्य तन्मयता अनुभव में आती है वही विद्वानों द्वारा मदिरा के समान संसार को उन्मत्त बना देने वाली अविद्या कही जाती है। जैसे पटल नामक रोग से अंधा हुआ पुरुष सूर्य के दीप्तमान प्रकाश को नहीं देखता, उसी प्रकार इस अविद्या से उपहत हुए लोग कल्याण को नहीं प्राप्त होते। वह अविद्या संकल्प से स्वयं उत्पन्न होती है। महामते भावना के संकल्प को त्याग देने मात्र से जब वह क्षीण हो जाती है उस समय रस स्वरूप आनंदमय परमात्मा के ध्यान के अभ्यास की दृढ़ता से सुशोभित श्रवण
मननात्मक विचार के द्वारा सब पदार्थों में अनासक्ति स्थिर हो जाती है। फिर सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य दृष्टि का विनाश हो जाता है और वह निर्मल स्वभाव निर्विकल्प स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्त हो जाता है, जो न सत्य है न असत्य है, न सुखी है न दुखी है, तथा जिसका कैवल्य भाव अपने हृदय में अनुभव से ही प्राप्त होता है। जैसे यह रस्सी है, यह सर्प है, ऐसा संदेह होने पर रस्सी में सर्प भाव आरोपित हो जाता है। उसी प्रकार बंधन रहित चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा ने अपने में भ्रमवश बंधन की कल्पना कर रखी है। जैसे एक ही आकाश रात और दिन की कल्पना से रात में और तरह का दिखाई देता है, रात में और तरह का दिखाई देता है और दिन में अन्य प्रकार का, उसी तरह परमार्थ वस्तु ब्रह्म बारंबार उस प्रतिकूल कल्पना द्वारा और ही प्रकार का भासित होता है एवं अपने स्वरूप के विपरीत दूसरा ही रूप धारण कर लेता है, जो तुच्छ नहीं है, आयास रहित है, उपाधि शून्य है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, तथा जो नाना प्रकार की कल्पनाओं से परे है। उस परब्रह्म परमात्मा ही, वह परब्रह्म परमात्मा ही परम सुख स्वरूप होने से सबको सुख दे सकता है। जीव की अपनी कल्पना ही भाव अभाव शुभ और अशुभ क्षण भर में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। समस्त पदार्थ समूह भाव के अनुसार ही फल देने वाले हैं। यह जानकर ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तनशील जगत के पदार्थों के विषय में किसी एक निश्चित रूप का प्रतिपादन नहीं करता। चित्त दृढ़ भावना के द्वारा जिस पदार्थ के विषय में जब तक जैसी निश्चित धारणा बनाए रखता है, तब तक उसके वैसे ही परिणाम को देखा जाता है या अनुभव करता है। रघुनंदन, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा अपने मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उस अनादि अनंत परमात्मा का अपने आप में ही अनुभव करो। मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही वह परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हे नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा आदृष्ट रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योग परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्म तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त है। उसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ता अर्थात अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो, जब परमात्म रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं,
उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णाएं शांत हो जाती हैं तथा जैसे चूहे चिड़ियों के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग्य से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती हैं, तब जैसे निर्मली को पीसकर जल में डालने से स्वच्छ जल हो जाता है, उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में निश्चलता रूप समता आ जाती है, उसी प्रकार मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? जिसने जानने योग परम तत्व को जान लिया है, वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश कोश के समान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। मैं कौन हूं? यह दृश्य जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है, जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, अर्थात जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जो देश और काल व शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है इस तरह देखता है, वह यथार्थ दृष्टा है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि हैं तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु है, वह सब मैं ही हूं। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है, वही वास्तव में देखता है। जो विद्वान आदि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं देह हूं, ऐसा नहीं देखता, वही यथार्थ दर्शी है। सूत में गुथी हुई मड़ियों के समान यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूं। इस तरह जो देखता है, वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूं न दूसरी ही कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। इस तरह जो देखता है, वही वास्तव में देखता है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है। जो आकाश की भांति एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है। जो तुम सुषुप्ति, प्रकाश अर्थात जागृत और कलना अर्थात स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा जो सौम्य समदर्शी और अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसे उस परमात्म पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है, जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्मकार दृष्टि
जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति रूपी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा एक ही रस है। उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम, जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपी नगरी में राज करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी ज्ञान रूपी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली भारी भंवर, जहां काम भोग रूपी दुष्ट ग्राह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। वह मन की ब्रह्मकार वृत्ति में आरूढ़ हो बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है। जिस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है, उस विषय सुख के अवलोकन से परम सुख हो वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्म रूपी पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्ध अनुसार उपभोग करके अपने स्वरूपभूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। समस्त पदार्थों की क्रियाओं से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ नहीं करता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों का कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हुआ सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपड़ी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नामक दो ताराएं स्थित होती हैं, इसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भोगों में सत्यता और समता नाम की दो कांताएं सम्यक रूप से विराजमान होती हैं, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली हैं। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त और समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए हैं, जो सर्वात्म भाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है, वह आत्म काम तत्ववेत्ता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्वज्ञ फिर क्षीण नहीं होता। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है।
इस प्रकार ज्ञानी अपने आप में परिपूर्ण रहता है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वत को कंपित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली चिंताएं प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करते। जिसके सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं, भोग संबंधी सारी उत्सुकता विनष्ट हो गई है तथा काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया है, वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता है। जैसे अपार अनंत क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी अपने आप में ही नहीं समाता, अर्थात अपने आप में ही परिपूर्ण है और आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। इतने बड़े भूमंडल में वही पुरुष सौभाग्यशाली शुद्ध चित्त और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय है, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं। जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वथा शांत हो गया है, अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मन सहित इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं। वे तपन, अवीच, महारौरो, रौरो, संघात और कालसूत्र नरक के इन 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णा रूपी बाणशालाकाओं से वे सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतघ्न हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। उनका महान कोषागार कुकर्म रूपी धन से भरा हुआ है। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से उन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके अंगों शम, दम, समता, शांति आदि का वे नाश नहीं करते। जिसने इंद्रिय रूपी वृत्तियों को काबू में कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजरी। जिसका चित्त रूपी गर्व नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष की भोग वासनाएं उसी तरह क्षीण हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पाली जाती, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले बेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रहती हैं। मैं समझता हूं कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अभीष्ट कार्य करने से, वृत्त मंत्रणा द्वारा उत्तम कार्य करने से, मंत्री और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामवंत बन जाता है। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्म के करने के लिए सलाह देता है जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुठार के समान है तथा भविष्य में होने वाले अभ्युदय अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति के कारण है। किंतु जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, वह अत्यंत मूढ़ है। उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो वह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता, उसके मन को अच्छा नहीं लगता। परमात्म तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का
अपलाप अर्थात निराकरण नहीं हो सकता। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमाकर सुदृढ़ हो गया है, वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। जो अनाधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, उस पुरुष को उन्मत्त के समान समझकर इस जगत के उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी पूरी हंसी उड़ाते हैं। किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, जो मदिरा से दूर रहने के कारण उन्मत्त नहीं हुआ है, उन दोनों की कहाँ एकता होती है। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया और धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में समझना भी चाहिए। बोध के विषय में ज्ञानी और अज्ञानी कभी एकता नहीं हो सकती। बोध के विषय में ज्ञानी और अज्ञानी की कभी एकता नहीं हो सकती। अज्ञानी कितने ही यत्न से क्यों ना, अज्ञानी को कितने ही यत्न से क्यों ना समझाया जाए, उसे बाहर भीतर जो संसार की सत्यता का अनुभव हो रहा है, उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बाध नहीं कर सकता जैसे शव अपने पैरों नहीं चल सकता। अध्यस्त वस्तु का बाध किए बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे बोध का उपदेश देना व्यर्थ है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप और विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव का ही अनुभव किया है। कभी भी असंसारी आत्म भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। श्री राम जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेश वाणी सुशोभित सफल होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो मैं हूं इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह भी उपदेश देने योग्य नहीं है। तात्पर्य यह कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी ही, वही जिज्ञासु इस उपदेश का अधिकारी है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष निरंतर यह अनुभव करता है कि यह सब कुछ शांत पर ब्रह्म ही है, उसके इस अनुभव का बोध कैसे हो सकता है। आत्मा में पर ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सोने में अंगूठी आदि की तरह आत्मा में अन्य किसी की प्रतीत का सत्ता भी नहीं है। मूढ़ पुरुष मिथ्या अहंकारमय है और सुंदर बुद्धि से युक्त ज्ञानी एकमात्र सत्य आत्म स्वरूप है। इन दोनों के स्वभाव के अंतर का निराकरण कहीं नहीं हो सकता। जो सर्वत्र व्याप्त शांत शुद्ध चेतन आकाशवत निर्विकार निर्मल तथा उत्पत्ति विनाश से रहित है, वह ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित हैं, उसकी स्वाभाविक दृष्टियां ही आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह प्रतीत होती हैं। उसी तरह चिन्मय परमात्मा में ये सृष्टियां प्रतिभासित होती हैं। वह चिदाकाश स्वरूप सत्यात्मा अपने आप को जैसा समझता है, क्षण भर में वैसा ही अनुभव करने लगता है। उसके दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी क्षण भर में सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृगजल या मृग तृष्णा नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो आकाश की जो निराकार है, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभासिका का ही जो वास्तव में शून्य है,
जगत नाम रखा गया है। जैसे स्फटिक सलिका का मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है, उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल अपना स्वरूप है, वह वास्तव में सच्चिदानंद घन है। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति है और नहीं है। ये दो दृष्टियां चिदा आकाश परमात्मा में कहीं नहीं है, और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भासित होता है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। सर्व संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।